नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी प्रवेश पत्र जारी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पनाली ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। इंस्टीट्यूट ने आधिकारिक वेबसाइट birlaadmission.com पर बीसेट 2021 एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ऐसे में जिन उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए आवेदन किया गया वे अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 3 घंटे की होगी। एग्जाम देश के विभिन्न शहरों और बिट्स पिराली के दुबई कैंपस में आयोजित किया जाएगा। यह टेस्ट 3 से 9 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। बिट्स के द्वारा वेबसाइट पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर उल्लेख किया गया। इसके तहत स्टूडेंट को परीक्षा से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो बिट्स 2021 से संबंधित प्रश्नों के लिए छात्र कॉलेजों में इस बिट्स 2021@penali.bits.penali.ac.in पर पते पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को हफ्ता के 2 दिनों में संस्थान को 01596242205 या फिर 01596255330 पर भी कॉल कर सकते हैं। असम राइफल्स 131 पदों पर होगी भर्ती। देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स ज्वाइन करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। जी हां, असम राइफल्स 131 राइफलमैन और राइफल वुमेन्स की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही संबंधित सूचना असम राइफल्स ने 24 जून को आधिकारिक वेबसाइट में अपलोड कर दी। इसके अनुसार आवेदन करने को अंतिम तारीख 26 जुलाई की है। मिलिट्री स्पोर्ट्स पर्सन रिक्वायरमेंट के द्वारा इस योजना के तहत असम राइफल्स ने यह भर्ती निकाली। अभ्यर्थी असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए लिंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए भी सभी अभ्यर्थी को पात्र होने चाहिए। साथ ही नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, चाहे वो प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या इंटर यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खेल या फिर इंटर स्कूल की हो। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छा अवसर है। जी हां, दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर 2100 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsecurity.bihar.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2100 पदों के लिए जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए हेल्थ आवेदन के साथ ही आखिरी तारीख 29 जुलाई है। इनमें से आवेदन के अभ्यर्थी की वेबसाइट में जाकर इस लिंक पर CHO रिक्वेस्ट नंबर 06/2021 में जरूर जानकारी भरें। इंडियन नेवी में शामिल होने का सुनहरा मौका। इंडियन नेवी में शामिल होने की तैयारी करे अभ्यर्थी के पास नेवी ज्वाइन करने का शानदार मौका। जी हां, इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भर्ती के लिए 16 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 16 जुलाई से 30 जुलाई के बीच इस ऑफिशियल वेबसाइट joinindianavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इलेक्ट्रिक ब्रांच में भी भर्ती के लिए सेक्शन संस्थानों में योग्यता में इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन आदि में न्यूनतम 60% अंकों के पास BEd होना जरूरी है। आपको बता दें कि कुछ पदों की संख्या 40 आवेदन करने के साथ ही अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। साथ ही खास बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ ही इन बात का ध्यान रखना आवेदनों की छंटनी SSB इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। SSC CGL 2019 की स्किल टेस्ट की डेट हुई जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL के साथ 2019 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट डेट जारी कर दिया। SSC के साथ अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 से 16 सितंबर के पूरे देश भर में आयोजित किया जाएगा। SSC के साथ इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर 16 जुलाई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के नोटिस के अनुसार आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएशन के साथ ही लेवल परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों की स्किल टेस्ट परीक्षा 15 से लेकर 16 के देश भर में आयोजित करने का फैसला लिया है। इस बारे में अभ्यर्थियों को विस्तृत सूचना जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। UGC विश्वविद्यालयों के लिए 31 अगस्त तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं करना अनिवार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन दिशा निर्देश के साथ ही कहा कि देश भर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आखिरी सत्र या अंतिम वर्ष की परीक्षा 31 अगस्त तक कराना अनिवार्य है। जहां परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन या दोनों माध्यमों से परीक्षाएं कराई जा सकती है। देश भर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नई एकेडमिक सत्र 1 अक्टूबर शुरू होगा, जबकि दाखिले की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया CBSE के साथ ICSE और सभी राज्य बोर्डों के परिणाम घोषित करने के बाद ही शुरू हो। देश में कोरोना लगातार दूसरे दिन नए केस 40,000 से नीचे। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की स्थिति स्थिर बनी हुई। बीते कुछ समय से हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन शनिवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 38,69 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 560 संक्रमितों की जान गई है। साथ ही से पहले शुक्रवार को 38,949 और गुरुवार को 41,806 के साथ ही नए केस सामने आए थे।
24 घंटे में 90 नए संक्रमित मिले, पटना में 109 केस एक्टिव। बिहार में वायरस धोखा दे रहा है, आए दिन आंकड़े कम ज्यादा हो रहे। कभी नए मामले में आंकड़ा 100 के पार चल रहा है तो कभी 100 के नीचे आ जा रहे हैं। शनिवार को 1,35,86 लोगों की जांच कराएगी, इसमें से 94 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जुलाई में संक्रमण का ग्राफ खूब घट रहा है, साथ ही इसमें संक्रमण के नए मामलों में हर दिन कोई ना कोई चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। कहीं अचानक से मामला बढ़ने लगा है तो कभी दम से कम होते जा रहा है। जांच की संख्या कभी बढ़ाई जा रही है, इसके साथ संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव वायरस का धोखा माना जा रहा है। एक्सपर्ट बताते कि वायरस जब ऐसा अपने सर्वाइकल का करता है, ऐसे में बचाव नहीं किया जाता तो संक्रमण का आंकड़ा अचानक से तेजी बढ़ जाता है। वायरस के बढ़ते घटते दौर में थोड़ी सी लापरवाही हुई तो अचानक से मामला बढ़ जाएंगे। गया 6 नदी के 92 घाटों से बालू पर प्रतिबंध, अवैध तरीके से बालू का उठाव जारी। बालू की खेल के साथ ही माफिया से लेकर पुलिस तक मालामाल हो रही है, लेकिन सरकार को प्रत्येक दिन करीब 20 लाख रुपए का चूना लग रहा है। जिले में बालू की बंदोबस्ती 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद सरकार के द्वारा बालू का बंदोबस्ती नहीं किया गया था, लेकिन बालू का अवैध खनन में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हर 6 महीने से बालू बंद रहने के साथ ही लोगों के घर मकान बनने के माफियाओं के द्वारा बालू आसानी से मिल रहा है। दिन रात नदी से घाट के साथ ही अवैध तरीकों से बालू का उठाव जारी है। जिले में 7 नदियों का बंदोबस्ती किया जा रहा है, इसमें लीलाजन, मुहारे, बूढ़ी, धाधर और पैमार नदी है। उक्त नदियों में 92 घाटों से बालू उठाव होता रहा। बंदोबस्ती के समाप्त होने के बाद उक्त घाटों के अलावा अन्य घाटों पर माफियाओं को राज हो रहा है। साथ ही माफियाओं ने बालू का उठाव धड़ल्ले से करे हैं। बालू का अवैध खनन सबसे अधिक फाल्गु नदी से हो रहा है, जिसमें कड़ी, नवादा, शादीपुर घाट से बालू का अवैध खनन किया जाए। उक्त घाटों से पूरी रात बालू का ढुलाई ट्रैक्टर से होता रहा। एक्सपर्ट जैसी होगी राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर सुविधा। पूर्वरे में राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय व सरगौली स्टेशन को विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जाएगा। वर्ष 2062 में अनुमानित यात्री संख्या के आधार पर स्टेशनों पर विकास का काम होगा। गया स्टेशन में पुनः विकास पर 173 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गया स्टेशन के पुनः विकास के लिए कांस्टेबल की ओर से डीपीआर तैयार किया गया है, साथ ही शीघ्र काम किया जाएगा। स्टेशन पुनः विकास से परियोजना के तहत स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। रेलवे की जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेगी। देश भर में 123 स्टेशनों के पुनः विकास का काम पीपीई मोड पे किया जाएगा। राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर जंक्शन और बेगूसराय स्टेशन यात्री सुविधा के लिए पार्किंग एरिया का निर्माण अंडरग्राउंड या मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। स्टेशन के आसपास की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया को पूरी सुरक्षित जोन के लिए विकसित किया जाएगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगेगी ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए यात्रियों को सुविधा हो। साथ ही स्टेशन पर खान पान से लेकर वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि की व्यवस्था शुरू होगी। जेडीयू विधायक संजीव कुमार को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। जी हां, पार्टी कार्यकर्ता के फेसबुक पोस्ट पर यह धमकी दी गई। पोस्ट में लिखा गया कि परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को कल गोली मार दिया जाएगा। जेडीयू कार्यकर्ता गौतम कुमार ने परबत्ता थाने में रितेश कुमार के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने वीडियो जारी कर डीजीपी व एसपी से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मिजोरम गोपालगंज पहुंचा शहीद जवान की पार्थिव शरीर, कुछ दिन पहले ही आए थे गाँव। मिजोरम में उग्रवादी हमले में बिहार के गोपालगंज जिले के सीआरपीएफ जवान सिद्धांशु सिंह शहीद हो गए। शनिवार को शहीद जवान का पार्थिव शरीर गोपालगंज पहुंचा। शहीद जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी उमड़ पड़ी थी। सिद्धांशु के द्वारा सिद्धविले के पिपरा गांव के रहने वाले हैं। 30 वर्षीय जवान सिद्धांशु सिंह विगत 16 जून को अपने गाँव से दिल्ली के लिए रवाना थे। कुछ दिन पहले क्वारंटाइन रहने के बाद 14 जुलाई को मिजोरम पहुंचे थे। अगले दिन ही उन्हें शहीद होने की सूचना मिली। सिवान नहर का पानी ओवरफ्लो, धान की फसल डूबी। लक्ष्मीपुर जलवाहर की सफाई न होने से सेतुआपुर समेत 5 गांव की चंपर में धान नहर के पानी से डूब गया है। सेवतापुर में नहर का पानी ओवरफ्लो कर चंपर में प्रवेश कर गया है। फसल बर्बाद होता देख शनिवार को किसान आक्रोशित हो गए। सेवतापुर में एकत्रित होकर किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जिलाधिकारी सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता तथा मुख्य अभियंता को शिकायत पत्र भेजकर वस्तुतः स्थिति से अवगत कराया गया है। किसानों का कहना है कि नगर पक्कीकरण कार्य अधूरा पड़ा था। सेवतापुर में नगर पक्की के साथ ही छेड़छाड़ किया गया। अगर ये नहर लक्ष्मीपुर जलवाहरा की सफाई नहीं कराएगी तो इसके कारण सेवतापुर में नहर का पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नहर का पानी ओवरफ्लो होकर चंपर में प्रवेश कर गया है। कबीरपुर, होमडी, श्वेतापुर, अचुआ, लक्ष्मीपुर गांव के चंपर में लगी धान की फसल नहर के पानी से डूब गई है। बगहा में छापेमारी, 3700 लीटर कच्ची शराब बरामद। पिछले 3 लोहरिया एवं देवराज में शराब पीने से हुई 8 लोगों की मौत में खबर से पुलिस प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई थी। इसके साथ ही एसपी किरण कुमार गोरख जावत के निर्देश के आलोक में थाना क्षेत्र में शराबी और शराब तस्करों के विरोध छापेमारी तेज कर दी गई। इसी क्रम में शुक्रवार की देर शाम बहरेगंज व चौधरा पुलिस के लिए क्यूआरटी टीम ने प्रशिक्षु डीएसपी एवं चौथरा थाना अध्यक्ष रोशन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना के क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान भैरवगंज क्षेत्र के
बिजभरापुर डी टोला गांव के समीप शहर में बगीचे में झाड़ी में छुपा करा था। 1200 लीटर कच्ची शराब को बरामद कर उसे जमीन पर बहा दिया गया। वहीं दूसरी ओर शराब तैयार करने वाले करीब आधा दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। गांव के समीप शहरों में खैर पतवार और झाड़ियों में छुपा कर रखा जाता था। 2500 लीटर शराब बरामद किया गया। इसे जमीन पर बहाकर नष्ट कर दिया गया। BSEB मूल्यांकन से पहले कॉपी फेरबदल खेल, हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश। हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की परीक्षा के मूल उत्तर पुस्तिका के पहले और अंतिम पन्ने के बीच लिखकर पुराने उत्तर पुस्तिका को स्टेपल कर जमा कराने जाने की मांग जांच निगरानी को सौंप दिया है। मामले की अगुवाई सुनवाई 3 अगस्त को होगी। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद इफरान की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। पटना में बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को महंगाई के खिलाफ बोरिंग रोड चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक साइकिल रैली निकाली। हल्की बारिश के बीच निकली इसमें लोग साइकिल के अलावा टमटम, बैलगाड़ी या घोड़े पर सवार होकर आए थे। बोरिंग रोड से बेली रोड जाने के लिए बिहार म्यूजियम के पास प्रशासन ने बैलगाड़ी और टमटम के साथ ही सवारी लेकर लोगों को रोक दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने नारेबाजी करने लगे। महिलाएं गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करी। इसमें प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेता ने अजीत शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। डायल 112 पर अब मिलेगी हर इमरजेंसी सेवा। बिहार वासियों को सरकार जल्द ही अब एक ऐसी राहत देने जा रही है जिसमें इमरजेंसी सेवाओं के लिए अब एक भी हेल्पलाइन नंबर होंगे। पहले की तरह अब अलग अलग सेवाओं के लिए अलग नंबरों पर फोन नहीं लगाना होगा। केवल 112 डायल करने पर ही आप सभी इमरजेंसी मदद ली जा सकेगी। राज्य में इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। बिहार में अभी भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को पुलिस सेवा की जरूरत होती है तो 100 डायल कर मदद ली जाती है। वही फायर ब्रिगेड के लिए 101 डायल करने के लिए मदद मिलती है। एम्बुलेंस के लिए 102 सेवा की सेवा प्रसिद्ध के लिए चालू है। अब इन अलग अलग नंबरों के बदले केवल एक नंबर 112 डायल करने से ही सभी सेवाओं के लिए लाभ लिया जा सकता है। गृह विभाग की इस दिशा में काम चल रहा इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम के जरिए साल के अंत तक इस सेवा के शुरू होने की संभावनाएं है। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में पहुंची EVM। अक्सर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ पंचायत निर्वाचन 2021 की अधिसूचना भी जारी नहीं की गई, परंतु आयोग के आधार लगातार तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे ताकि अधिसूचना पश्चात व समय विधि में सफलतापूर्वक, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत निर्वाचन समय पर किया जा सके। स्टूडेंट पर सहूलियत की बरसात, स्कूली छात्र छात्राओं को फ्री में टैब। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर। जी हां, राज्य सरकार 9वीं और 12वीं तक के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देने का विचार करे। इस बात कंपनियों ने प्रेजेंटेशन जारी कर दिया है। बजट को लेकर अगले 2 हफ्ते तक चर्चा की जाएगी। बिहार शिक्षा के साथ ही अगर मुख्य सचिव संजीव कुमार के द्वारा निर्देश दिया गया कि लिखित रूप से प्रेजेंटेशन के पूरे प्रस्ताव दिए जाएंगे। हालांकि विभाग ने अब तक ये तय नहीं किया कि टैब दिए जाएंगे या छोटा टैब। बजट को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। कंपनियों के प्रस्ताव के साथ ही मिले 15 दिनों में के अंदर विभाग इस फैसला को लेगी। राज्य सरकार का दावा है कि 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को टैब देने से लेकर ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाई में मदद मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र की ओर से 60 से राज्यों में 40% भागीदारी होती। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज होने के बाद राज्य सरकार खुद इस खर्च को उठाना चाह रही है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में एक बेड पर 3-3 लोग, निरीक्षण में खुली पोल। सारी व्यवस्था होने के बाद भी सेवा देने में फिजी साबित हो रही। सदर अस्पताल का शनिवार को क्षेत्रीय अपर निदेशक ने औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है। गंदगी देखकर अधिकारी बिखर गए। सबसे ज्यादा हालत तब बनी जब क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर निहारिका राय को यह पता चला कि मार्च में अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद था। ये आग बबूला हो गई। सेवा शुरू न करने के कार्य बहाने बनाए गए, लेकिन डॉक्टर राय ने सबका हल निकाला है। कहा कि किसी भी सूरत में अगस्त के हफ्ते तक सेवा शुरू कराया जाए। शनिवार को अचानक औचक निरीक्षण को पहुंचे अधिकारी के कारण करीब 1.5 घंटे तक सदर अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारी के बीच अफरा तफरी मच गई। इन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार के बेंदावोर समस्याएं सुनी और उनके समाधान बताए। इन्होंने बताया कि ये स्पष्ट कर दिया अस्पताल का मुख्य उद्देश्य जिले के लिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। पचौरी प्रखंड के चकलेम्स गांव में संचालित पंजाब नेशनल बैंक में CSB में हुए गबन का मामला अब तेज मोड़ लेता जा रहा है। यह गबन में पीड़ित ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में ग्राहक भी अब पचौरी थाने पर आ गए, जिनके पैसे का गबन कर उनका पासबुक रख लिया गया था। इन ग्राहकों ने बताया कि गबन के मामले को छिपाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की पचौरी शाखा के द्वारा पासबुक अपडेट नहीं किया जाता। उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता कि मशीन खराब है या स्टाफ कम है। बगहा में भारी बारिश से सहमे गंडक किनारे के लोग। शनिवार की सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण निचले इलाकों में लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर तक के लिए लोगों को जल जमाव और बाढ़ का खतरा सता रहा। आपको बता दें, करीब 2 हफ्ते पूर्व हुई बारिश के कारण नगर के कैलाश नगर मोहल्ले में पानी भर गया है। लोगों के घरों में जल जमाव के कारण 3 दिनों तक भोजन की समस्या झेलनी पड़ी। इस वजह से बारिश थमी तो पानी निकलेगा।
अब एक बार फिर से बारिश के कारण संभावना जताई जा रही है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी हो तो नगर के कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं। साथ ही सुबह में बारिश के बीच लोगों ने ऊंचे स्थानों के पलायन करना शुरू कर दिया है। 5 गाँव की कुल आबादी 5000 है। ये सभी गाँव गंडक की पेटी में समे हुए हैं। बीडीसी गुलाब अंसारी के अनुसार इस गाँव में प्रत्येक बाढ़ वर्ष आती है। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सभी तटबंधों पर कर्मियों की स्थापना की गई है। साथ ही अभियंताओं को अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि अभी पिंपरा पिरसारी तटबंध समेत अन्य सभी तटबंधों की स्थिति सामान्य है। मॉनसून हुआ दोबारा सक्रिय। अब 38 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया। इसके चलते प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश तो कुछ जिलों में सामान्य बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विज्ञान के केंद्रीय विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी व मधुबनी में बारिश की आशंका मद्देनजर इन दिनों ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य बारिश के मध्य से येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में मानसून जून के पहले हफ्ता में ही सक्रिय हो गया था। तब से लेकर जुलाई तक दूसरे हफ्ते में थोड़ी कम बारिश हुई है। गत एक हफ्ते से मानसून के ट्रफ बिहार से बाहर चली गई है, लेकिन अब मानसून राज्य में दोबारा सक्रिय हो रहा है। नाश्ता स्किप करने की आदत हो तो सेहत को होगा नुकसान। सुबह का नाश्ता हमें हेल्दी रखता है, लेकिन हम उसे ही नजरअंदाज करते हैं। नाश्ता दिन की शुरुआत में पहला खाना है जिसे हम ऑफिस जाने की जल्दी या फिर कामकाज की मसरूफियत में अक्सर स्किप कर देते हैं। अक्सर हमारा नाश्ता और लंच दोनों एक साथ होता है। आप जानते हैं कि नाश्ता नहीं करने का असर आपकी बॉडी के साथ ही आपके मूड को भी प्रभावित करता है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। नाश्ता नहीं करने से आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, साथ ही आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। नाश्ता ना करने से टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। सुबह नाश्ता न करने से इंसुलिन प्रतिरोध और हार्मोन रेगुलेशन के कारण मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम मनीष शर्मा और टुनटुन ओझा। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य के सदर अस्पतालों की हालत आज भी नहीं सुधरी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।